नमस्कार। आप देख रहे हैं एसटी समाचार न्यूज में मोहित कुमार। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से रूबरू होने का प्रयास कराते हैं। आइए इनसे पहले इनका परिचय जान लेते हैं, आखिर क्या नाम है इनका। एक स्वामी जी हैं, आज इनसे भेंट हुई है तो आप लोगों को भी इनका परिचय करा देते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या नाम है आपका स्वामी जी? जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय गोगा जी महाराज जी। मैं रविनाथ महाराज श्रीमद् भागवत कथा श्री शिव गोरक्ष जहारवीर कथा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ जी। कहीं ना कहीं सर, आज की दुनिया में आपने देखा है कि लगातार जो संत हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग बयानबाजी आते हैं, इन बयानबाजी को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात एक चीज की है कि राजनीति को, धर्म को लोग राजनीति की पद्धति पर न जोड़ें। धर्म और राजनीति ये दोनों एक दूसरे के बड़े ही विपरीत हैं। जहां हमारे धर्म के आचार्यों ने, विद्वानों ने, संतों ने, ऋषियों ने धर्म को राजनीति पर खड़ा कर दिया है। आज जिन्हें भागवत करनी चाहिए वो देश की बहु बेटियों पर टिप्पणी कर रहे हैं। कहीं कहीं ऐसी ऐसी टिप्पणियां, ऐसे ऐसे कॉमेडी जो है व्यासपीठ पर बैठकर कर रहे हैं। कभी आपने रुद्राचार्य की कोई कथा का वीडियो देखा? केवल कॉमेडियन वीडियो रहती है। आखिरकार वो अपने आप को कथा वक्ता, कथा प्रवक्ता कहलाने के कहां से अधिकारी है? कह दिया करते हैं कि साहब केवल मात्र एक ही जाति वर्ग का अधिकार है कथा कहने का। मैं ऐसे लोगों से केवल एक बात पूछना चाहता हूं कि आखिरकार उन जाति वर्ग के लोगों का ही अधिकार गर है तो इसी तरीके का अधिकार है। प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं कि हमारे रक्षा मंत्री भोले बाबा का अवतार है, और राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं मरे मुलायम काशीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम जी। ऐसे टिप्पणियां, ऐसी बातें, ऐसी बातें, ऐसी सारी चीजें बार बार जो ये लोग कर रहे हैं, आखिरकार ये क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या हमारे सनातन धर्म इतना कमजोर हो गया? क्या हमारे सनातन धर्म की इतनी विफलता नजर आने लगी कि हमारे जो है विद्वान कथावाचक धर्म के से भटककर राजनीति की बातें करना ही इनका प्रमुख धंधा हो गया? मैं उन्हें कहना चाहूंगा इस समाज से कि आप लोग अपने आप का सुधार कर लीजिए। आप लोग अपनी बातों को, वाणी को विराम दीजिए। आप लोग अपनी वाणी को संयमता लिखिए, क्योंकि जिस भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं, जिस जो है बात को आप समाज में ला रहे हैं, ये अच्छी नहीं है। इस तरीके की मर्यादित अमर्यादित टिप्पणियां करना बंद कर दीजिए। हमें धर्म के रास्ते पर, धर्म के पद पर, धर्म के प्रमुखता पर अपने आप को समर्पण होना है। यही हमारी मानवता है, यही हमारा नैतिक धर्म है, यही हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो सर, कहीं ना कहीं आप लगातार आपने कई संतों को लेकर आपने अपने विचार रखे। एक संत जिनका हम नाम नहीं लेना चाहते, उन्होंने कहा कि जो 15-16 साल की लड़कियां होती हैं, आप समझ गए होंगे, उनका एक बयान आया, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं उन्हें कहूंगा, हमारे देश की कोई भी बहू बेटी किसी के ऊपर बगैर जानकारी के किसी भी तरीके की टिप्पणी करना, ये आपका व्यक्तिगत निजी मसला है, निजी मामला है। आप निजी किसी पर टिप्पणी कर रहे हैं, ये हमारे देश के लिए उचितम नहीं है। सत्यता ये, हमारे देश का संविधान इन लोगों पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है? संविधान के अंतर्गत, स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत हमें इस तरीके की भाषा स्वतंत्र नहीं की गई कि हम किसी के ऊपर गोली खड़ी कर देंगे, किसी के ऊपर हम लालझन लगा देंगे, किसी के ऊपर हम टिप्पणी कर देंगे, क्योंकि ये हमारे स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। आप मनवादी विचारधारा, मनवादी सोच के साथ में आप समाज को दूषित कर रहे हैं। अपनी वाणी को आप समाज में ओज पैदा करने के लिए, आप समाज को जो है दिशा देने के लिए प्रयोग करिए। आप समाज को दूषित करने के लिए अपनी वाणी का प्रयोग न करें। ये मैं बार बार निवेदन करूंगा और बार बार यही कहूंगा कि आप अपने शब्दों से अपने आप को समाज में वायरल होने के लिए कुछ भी कह देंगे। अगर आप कुछ कह देंगे तो ये समाज, ये सनातन धर्म, ये हिंदुत्ववादी जिनके अंदर हिंदुत्व है, वो तुम्हारी बात को सुनेंगे नहीं, तुम्हें धिक्कार देंगे, तुम्हें नकार देंगे, तुम्हारी जो है लोगों तुम्हारे ऊपर जो है कार्रवाई होगी और तुम समाज में बैठने के लायक नहीं होगे, क्योंकि तुमने पतन कर दिया है सनातन धर्म की अपनी भाषा और अपने मत से। स्वामी जी, एक सवाल और है। आज की डेट में आपने देखा है, हर एक जो कथावाचक है उनकी एक रेट फिक्स हो चुकी है। किसी की 1 करोड़ है तो किसी की 50 लाख है, किसी की 70 लाख है। क्या जरूरी होता है कथा करने के लिए इतना पेमेंट देना? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कथा की, कोई भी जो लोग, जैसे अभी बात आई थी कि अनुदाचार्य जी 50 लाख रुपए लेते हैं, तो ये बात आई थी, लेकिन प्रदीप मिश्रा ने उसको कर दिखाया। प्रदीप मिश्रा ने 30 लाख रुपए मांगकर
कथा का नारियल लिया और जब आयोजक के पास में पैसे पहले देने को नहीं हो पाए, उसने कहा मैं आपको बाद में दे दूंगा, आप कथा कर दीजिए। तो प्रदीप मिश्रा जी ने कथा नहीं की, क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अरे आप क्या कथा के लिए पैसा मायने रखता है? कथा का मैं कहता हूं लोग व्यवस्था करें, मैं कथा करने को तैयार हूं भाई। कथा का जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं की तो दक्षिणा है। मेरी मांग है कि देश में चारों वर्ण जो हैं वो चारों वर्ण स्तंभ हैं, 4 स्तंभ हैं। ऐसा हमारे पौराणिक से लेकर, शास्त्र से लेकर, वेद से लेकर धर्मार्थ में भी प्रमाणित है कि हमारे चारों वर्ण जो हैं वो चारों स्तंभ हैं। और जब चारों वर्ण चारों स्तंभ हैं तो मेरा मानना है कि भारत के चारों शंकराचार्य पीठों पर हमारे चारों वर्णों का एक एक व्यक्ति शंकराचार्य की पीठ पर विराजमान होना चाहिए। चाहूंगा कि हमारा देश जब तक सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी विभागों में अपना अपना पूर्ण अधिकार नहीं लेंगे, तब तक ये भारत हिंदुत्व की परिकल्पना करना हमारा विचारणीय नहीं है। क्योंकि हिंदुत्व की परिकल्पना करने वाले जो केवल जिनका एक ही मत है कि केवल एक जाति ही केवल एक स्थान पर, उच्च स्थान पर विराजमान होने का संकल्प है, ऐसा भगवान ने, भगवान वैष्णवो विप्रो ब्राह्मणा, ये ज्यादातर कहते हैं कि वैष्णव होना चाहिए, विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, यदुर्वंशम नरासुत्वा सर्व पाप विनाशनम, यदुर्वंश के जो है नाम को, यदुर्वंश के वंश की श्रवण करने से मानव के सभी पापों का हरण हो जाता है। वह गंगा जो पितामह भीष्म की मां थी, शांतनु की पत्नी थी, वह गंगा स्वयं में यदुवंश थी और वह यदुवंशी गंगा का आचमन आज सारी जाति के लोग करते हैं। मां को हटा दीजिए। भागवत जी में यादवों की कथा के सिवा वर्णन किसी दूसरे का हो तो वो हमें बता दो। तो मैं कहना चाहूंगा कि यादव की कथा यादव करने का अधिकारी है, यादव ही करेगा, यादव ही उसकी वंशावली है। यादवों की वंशावली को सुनने से आप अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति कराना चाहते हैं और उस कथा को यादव न करे, ये तुम्हारी मानसिकता बन गई। भगवान कृष्ण की पूजा आप करेंगे, वो यादव है, उनको नतमस्तक होंगे, उनके वंशजों को आप दूर फेंकेंगे, ये आपकी मानसिकता हो गई। ऐसा मुझे समझ में नहीं आता कि हम पिता को तो प्रणाम करते हैं और पुत्र के लिए दुत्कारते हैं, पुत्र को हम दूर करने की मानसिकता रखते हैं। तो क्या है, ओबीसी, एससी, हर धर्म का, हर वर्ग का व्यक्ति भगवान का नाम लेने का जो है प्रेरणादायी है। जाति पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर को होई। तो किसी जाति विशेष का नहीं, भगवान को भजने वाला भगवान का प्रेमी है। बहुत बहुत